ने संसद में बोला, सदन में बोला कि देश का कानून है, कैसे कोई नहीं मानेगा? देश का कानून है और उन्होंने कहा है सबको मानना है और मानना पड़ेगा। तलाक का कानून माना जा रहा है, धारा 370 हटाया गया, माना जा रहा है, मानना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष का निशाना जेडीयू पर है, सब आपका बैंड बजा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए मोदी के चक्कर में, बीजेपी के चक्कर में, अमित शाह के चक्कर में नीतीश बाबू क्या से क्या अंसारी जी हमारी तरफ आ गए। देखिए वक्फ बोर्ड के मिसमैनेजमेंट को और उसमें जितनी तरह की खामियां हैं, खराबियां हैं, उसको रोकने के लिए यदि किसी प्रगतिशील समाज में कोई प्रगतिशील इस तरह का कानून आया तो जेडीयू ने अपनी इच्छा से उसका समर्थन किया और माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने सारी बातें सदन में रखी हैं। ललन सिंह जी ने, संजय झा जी ने स्पष्ट कहा। आप एक बात बताइए, बिहार में विपक्ष बड़ी चिंता कर रहा है। बिहार में जातिगत जनगणना जब हुई ना तो पहली बार पासमानदा मंसूरी अंसारी कम्युनिटी को गिना गया, उनका सर्वे किया गया, उसको भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा वक्फ बोर्ड में। तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। उनको किसके गम ने मारा ये कहानी फिर सही, कौन जीता कौन हारा ये कहानी फिर सही। लेकिन एक बात समझिए, ये कम्युनिस्ट जो कह रहे हैं कि हम उस कानून को मानेंगे ही नहीं, तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी कह रहे थे कुछ दिन पहले कि हम स्टेट से लड़ेंगे। तो ये दोनों भी एक हैं, स्टेट से लड़ने के लिए खड़े। एक पॉइंट और है, एक पॉइंट, ये वो लोग हैं जब एपीजे कलाम साहब को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया, आपने समर्थन नहीं दिया साहब उस मुस्लिम को। इस देश के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक का विरोध किया आपने समर्थन। कितनी अफसोस की बात है, अतीक अहमद को समर्थन और एपीजे अब्दुल कलाम को समर्थन नहीं। ये तो देश के कोटि कोटि मुसलमान तय करें कि वो एपीजे अब्दुल कलाम को फॉलो करते हैं या फिर अतीक को फॉलो करते हैं। ये तय करना है, ये तय करना है अपने आप में। इरफान अंसारी को मैं कोट कर रहा हूं और दीपक ध्यान से सुनिए। इरफान अंसारी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं झारखंड में। जनाब कहते हैं, जनाब इरफान अंसारी कहते हैं बीजेपी ये जो वक्फ का बिल लेकर आई है उसे मैं झारखंड में लागू नहीं होने दूंगा। भाई कैसे स्टेट का दायित्व ये है कि वो सेंटर के कानून को लागू ना होने दे? किस हिसाब से बोल रहे हैं? देखिए कांग्रेसी है, बोल सकते हैं। सुनिए, यू टर्न पार्टी है, किसानों का कानून लेके आए थे, किसान उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करना जनता का हक है। यहाँ पे सारे बच्चे लॉयर बनने वाले हैं, हक है नहीं हक है सबको पता है। बात यह है कि चेहरे पे कुछ और, जुबान पे कुछ और, मन में कुछ और दिखाते हो। वक्त को बदलते देखकर तुम भी गिरगिट सा रंग बदल जाते हो। कौन है गिरगिट यहाँ पर? तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा गिरगिट कौन है यहाँ पर। कांग्रेस गिरगिट है। अमीश भाई आज तो आप भी ताली बजा दीजिए इन गिरगिटों के लिए। इन्होंने बहुत सारे रंग बदले हैं। 400 पार का नारा था, जुमलों का सहारा था। जब जनता ने आईना दिखा दिया तब मुसलमानों की याद आ गई। दीपक भाई आपको आपके कॉन्फिडेंस को देख के एक बात याद आ रही है, सुन लीजिए। एक लाइन है हमारी, आप भी सुना दीजिएगा फिर। मतलब इसको लाइटर, मतलब आप उनके 400 पार के नारे को याद कर रहे हैं। हरियाणा में निपट गए, सुनिए तो महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ, दिल्ली में शून्य आ गया, आप तब से 400 पार के नारे पे बैठे हैं। इसीलिए मैंने कहा दिल को बहलाने के लिए गालिब के ख्याल अच्छा है। कोई बात नहीं अमित जी, इसीलिए मैंने कहा आज आप भी ताली बजा लीजिए इन गिरगिटों के लिए। पूछ रहा हूं आपसे, जो देश का सत्यानाश करने के लिए बैठे हैं। कल तक अगर कोई दूसरी पार्टी, कोई दूसरी सरकार किसी धर्म के लिए कानून बनाती थी तो एक गाली देते थे, कहते थे तुष्टीकरण है। आज ये कह रहे हैं हम मुसलमानों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी हर विषय पर बोलते हैं। अरे राहुल गांधी की पार्टी बोल रहे हैं, राहुल गांधी के नेता बोल रहे हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? अखिलेश जी बोले, सब बोले। कौन कहता है राहुल गांधी जी ने बोले? पूरा विपक्ष, ज्यादातर विपक्ष के नेता तार्किक तथ्य उस बिल के विरोध में नहीं रख पाए। सिर्फ बैरिस्टर ओवैसी साहब जैसे गिने चुने सांसद थे जिन्होंने तार्किक रूप से उस बिल का खंडन किया। और सबसे अच्छा कोई बोला सदन में, आपको ये बात बुरी लग सकती है लेकिन मैं स्पष्ट कर रहा हूं, सबसे अच्छा कोई बोला तो महान नेता मोहब्बत की दुकान के ठेकेदार आदरणीय श्री श्री राहुल गांधी जी सबसे अच्छा बोले। सबसे अच्छा बोले? हाँ, बहुत अच्छा बोले। कहां बोले? कुछ बात इशारों में भी कही जाती है, वो कही उन्होंने कहा मुसलमानों तुम्हारे विषय मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तुम तो वोट मुझे दोगे ही दोगे। तुम हो कौन? सुन लीजिए, तुम हो कौन? तुम्हें तो मुझे वोट देना पड़ेगा। मैं तुम्हारा वोट तो बीजेपी से डरा के ले लूंगा। उन्होंने नेता विपक्ष
नेता विपक्ष ने एक शब्द नहीं बोला, हमें इस पे आपत्ति ओके, है। विवेक, कांग्रेस पार्टी टोटली कमिटेड है, इंडिया अलायंस कमिटेड है। राहुल गांधी जी कमिटेड नहीं है, अगर होते तो बोलते। नीति सुनिए, ओके, प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत सही तरीके से लड़ाई करके, संघर्ष करके अपनी बात को रखा। ठीक है। जब शुरुआत ओके, दीपक झा ने करी तो काउंटर एक सेकंड आए। ओके, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, क्या राहुल गांधी जी पूरे देश जाएंगे? 2 मिनट मुझे मुसलमान के लिए नहीं है, मैं पूछ रहा हूं, 2 मिनट नहीं हमारे लिए। नरेंद्र मोदी नहीं घूम ओके, रहे हैं। एक सेकंड शेर का खाल पहन के भेड़िया बैठ जाए ना तो शेर नहीं हो जाता। तो यहाँ आप अंदाजा लगाते तो रहे भेड़िए है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी को मुझे आपत्ति है। नहीं, एक मिनट सम्मानित चुप। राहुल गांधी को बोलेगा, ये बदतमीजी करेगा तुम मुझसे बदतमीजी करेगा तुम। राहुल गांधी को नहीं, आप अपनी बात रखिए ना उनको। राहुल गांधी को क्या बात करेगा तू? बैठिए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप ये नहीं, ये नहीं। जवाब नहीं है इन लोग के पास। ओके, एक सेकंड, ये भाषा नहीं, ये भाषा नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये देखिए, मेरा निवेदन है, देखिए प्लीज, देखिए ये एक मिनट नहीं जी, मैंने किसी का नाम लेके नहीं बोला। कोई अगर राहुल गांधी जी को कोई नाम लेके बोलने तो बोलेगा, लोकतंत्र है, आप तो नहीं, लोकतंत्र नाम के लेके सबसे बड़े कैसे ठेकेदार हैं। बोलेंगे? मोहब्बत का फॉर्मूला आपको पता नहीं है। प्रेम में प्रेमी अक्सर पहले झगड़ा करते हैं, फिर आहें भरते हैं, फिर एक दूसरे पे मरते हैं। अब ये ओके, अजय लोग बोलो आप। अभी आपने देखा क्या कुछ हुआ? देखिए, ऐसा है, तुरंत व्याकुल भारत नहीं बनना चाहिए। मैं तो साफ कह रहा हूं, इनसे भाई साहब से कह रहा हूं, वायनाड में मुसलमानों की संख्या 48% है, इसलिए भैया बहना दोनों वहीं लड़ने गए। लेकिन जब मुसलमानों की बात करनी, अगर इनको लगता है कि ये मुसलमानों के अधिकारों की बात है, तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं थे भाई बहन? देश को पता चलना चाहिए कि आपका स्टैंड क्या है। अब फिर एक मिनट बीच में अपने टाइम वो नहीं बोले, बीच में एक करके बोलिए। ऑल इंडिया क्रिश्चियन एसोसिएशन ने इस पूरे बिल का समर्थन किया है। वो कह रहे हैं कि हमारी 300 से ज्यादा संपत्ति केरला में ये हड़प कर बैठे हुए हैं वक्फ बोर्ड वाले। हर जगह तो यही है, हर राज्य में यही है। दिक्कत कहां है? ये अमीर मुसलमानों के साथ खड़े हैं। वो 250, जो मैं कहता हूं 250, वो मुसलमान जो वक्फ पे, जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, इनको उनकी चिंता है। लोग कहते हैं कि मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। हम तो 10 साल से आए, हम 10 साल में क्या किया हमने? मुसलमान हमारे आने के पहले 2014 में, एक आंकड़ा दे रहा हूं, 3.2% थे नौकरी में। आज जरा 10 साल के बाद आंकड़ा निकाल के देखिए। लेकिन आरोप ये क्या मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? अरे एक मिनट, टारगेट करते तो 3.1 से 9.1 पहुंच जाते हैं। ये नौकरी में कहां से आ गए? मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति, मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति 2014 में, अरे एक मिनट, चाइना उगर खड़े करके, अरे उगर मुसलमान को देखिए जाके आपको लेके चाइना, इनको क्यों बुलाते हैं? एक अपनी बात रखिए पहली कुछ है बार। कि चाइना में जाके बात करें। देखो, चाइना में शी जिनपिंग ने उगर मुसलमानों को किस तरह रखा है, वहां नमाज तक नहीं पढ़ पाते, उसके लिए बोलते नहीं है। और यहाँ हिंदुस्तान में अमेरिकन प्रोपेगेंडा की बात मत करिए मुझसे आप। उगर मुसलमानों की सोचिए पहले। आपने मुसलमानों को सेकंड ग्रेड नागरिक बना दिया है। रोज वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को सेकंड ग्रेड रोज सिटीजन ये बना खड़ा दिया। करके मुसलमानों को कोई मुसलमान प्रूफ second करवाते grade हैं citizen नहीं कि है। तुम इस देश के वफादार हो या अब नहीं। एक मिनट, जी, फ्लोर जी। ऑफ द हाउस पे माननीय गृह मंत्री ने कहा कि इस देश के मुसलमानों को ही पता चल जाएगा कि इस बिल के आने के बाद, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होने के बाद आम मुसलमानों को क्या लाभ होता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से 10% भी अगर वक्फ की संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो तो 12,000 करोड़ रुपए हर महीने, हर साल में मिलेंगे। कि कहां जा रहा है ये 12,000 करोड़? देखिए, एक मिनट, सारे ये खा खा के बैठे हुए मोटे हो बीजेपी की गए। सरकार है, कितने ये राज्यों में टोटल बीजेपी की मोटे सरकार हो है? चुके हैं। अगर वहां करप्शन कोई हो रहा जब तक था, ये वक्फ का 10-10 कानून साल से 40 क्या कर रहे बदलता थे? नहीं। अच्छा है ना, कर रहे थे? अगर आप मान रहे हैं कि 10-10 साल से बीजेपी की सरकार हाँ, है, हाँ, बीजेपी हाँ। अपनी पोल पट्टी खोल रही है, हाँ, खोले फिर ना, आपको पोल तकलीफ पट्टी क्या है भाई? खोलो ना। फिर क्या तकलीफ है? आपको तकलीफ क्या है भाई? फिर आपको क्या ये तकलीफ? अपने उद्योगपति मित्रों को, ये अपने उद्योगपति मित्रों को अच्छा हाँ, इन्होंने रेल मंत्री की बात की, कि रेल मंत्री बनाया कांग्रेस ने। और सीके जाफर शरीफ, नाम लेके बोल रहा हूं, सीके जाफर शरीफ बैंगलोर में वक्फ की जमीन 4 एकड़ पे 5 स्टार होटल बना हुआ, उसका पैसा ले रहे, पिछले 15 साल से वसूलेंगे, एक एक पैसा वसूलेंगे। मिश्रा जी, मेक योर पॉइंट प्लीज। बहुत सीरियस नोट पे जो भेड़िए खाल पहन करके मुस्लिम समाज को पिछले 70-75 सालों बोल रहे हैं, से, देखिए क्या हो सकता है। मैं अभी आ रहा हूं उस पर, 70-75 सालों से डरा रहे थे, उनको एक नया डर सता रहा है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी संसद में बोल चुके कि देखो ये वक्फ बोर्ड के नाम पर सिर्फ लूट ही लूट है, इससे कड़ा कानून लाइए। डाक बंगला चौराहे पर सारे प्राइम लोकेशन पर अपार्टमेंट बना दिए। ये लालू प्रसाद यादव जी की मैं बहुत तारीफ करूंगा इस मसले पर कि वो भी चाहते थे कि वक्फ पर एक कड़ा कानून आए जो जमीनों को वापस ले आए और जमीन को बचा सके। इनका डर क्या है? इंडिया अलायंस के तमाम धड़ों का
कि अब जो पासमानदा मुस्लिम है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया, क्योंकि वो जश्न मना रहे थे जिस दिन वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ। तो अब तो ना ये इनके पास वो वोट बैंक बचा जिसको भेड़िए का खाल पहना के डराते रहे 70 सालों से। अगर देश में हिंदू मुसलमान को लेकर के एक ऐसा ब्रिज करने के लिए कानून है जिसमें सभी लोग शामिल होंगे, पिछड़े समाज के मुस्लिम लोग शामिल होंगे, महिलाएं आकर शामिल होंगी, तो इनका डर तो वोट बैंक को लेकर बढ़ेगा। ठीक है, मैं जिसका नाम लूं वही बोले। सरकार हो, मिश्रा जी आपने मेरी सरकार सत्यप्रकाश मिश्रा बेहतर आपने भी विकास बात का रखा। काम कर रही है। जी जी, जवाब। एक तरफ तो कह रहे हैं मिश्रा जी कि ये वक्फ बोर्ड संपत्तियों पे कब्जा कर रहा था इसलिए लेकर आए हैं, मोदी जी कह रहे हैं मुसलमानों के हित के लिए लेकर गए। पहले ये सुन दो चीज कोट मत न करिए। लालू यादव कह चुके, वो बोलिए ना कि लालू जी कह रहे हैं। लालू जी की बात मानिए ना, बोलिए ना, सुन लीजिए। लालू की नहीं, लालू एक सेकंड, मुझे 10 सेकंड। लालू जी की बात कर रही है, दीपक भाई सुन लीजिए। अभी आप इनको मालूम नहीं होगा, अडवाणी जी, सुषमा स्वराज साहिबा और राजनाथ जी जब 2013 में जब बिल आया था तो ये सर्वसहमति से पारित हुआ था। क्या अडवाणी जी गलत थे, सुषमा जी गलत थी, मोदी जी? सबसे पहली बात की जानकारी दुरुस्त करके बोला कीजिए आप। अब मैं बता देता हूं कि कितनी संपत्तियां हैं। 9,72,000 से बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैं आ रहा हूं उस पे, मैं आ रहा हूं उस पे, अरे मैं आ रहा हूं उस पे। आप बताइए कि मुझे क्या बोलना है। इनकी पार्टी ने बिल का समर्थन किया था। डिबेट खराब करने के लिए बैठे जिस बिल को खराब बता रहे हैं, जानकारी लेनी नहीं है, फालतू का एक सेकंड, शांत। आप दो, मैं एक डेटा दे रहा हूं। 9,72,000 संपत्ति थी और आज की तारीख में जमीनें हैं 37,90,37.90 लाख एकड़ आज की तारीख में वक्त पर जमीन है। इसमें देश का माहौल कैसे बिगड़ रहा है? अगर कोई कानून आ गया है तो वो संवैधानिक दायरे में ही आया है। एक भी अमेंडमेंट में एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हो। प्रावधान ऐसे किए गए हैं कि वक्त की प्रॉपर्टी हड़प लेंगे जी। जब ये हड़प लेंगे तो माहौल बिगड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरह अयोध्या में आपने ना जो डिंपल यादव ने बोला, सरकार की मंशा देश का माहौल बिगाड़ने की है, ये बिल देश का माहौल बिगाड़ने के लिए लेके। हाँ, कैसे बिगड़ेगा देश का माहौल? 10 सेकंड में बता दीजिए। ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ये कहा स्टेटमेंट कि साहब रिट्रोस्पेक्टिव में कुछ नहीं होगा, कोई मस्जिद मकबरा किसी चीज को हम टच नहीं करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज कर रहे हैं, कोर्ट में अपने नुमाइंदे भेज रहे हैं, हर जगह सर्वे कर रहे हैं, हर जगह खुदाई कराने की मंशा चल रही है। कहां मस्जिद के नीचे कौन सा मंदिर है? क्योंकि ये वक्फ की हर जमीन के ऊपर उंगली उठा करके संघ और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ये हड़पेंगे और अपने बड़े उद्योगपति दोस्तों को देने की कोशिश करेंगे। ये आपका ज्ञान है, लेकिन ऐसा कोई जानकारी में नहीं है। शालिनी अली जी, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, बार बार ये धमकी और कहीं ना कहीं कंट्रोल करना कि देखिए मुसलमान सड़कों पे आ जाएगा, देखिए क्या होगा। अब करके तो देखिए। आपने देखा है 3-4 दिन से मुसलमान सड़कों पे उतरा हुआ है, लड्डू बांट रहा है। इन्होंने मुझे 5 ऐसे सांसद गिनवा दिए हैं, ये बाकी के मुसलमानों को भूल गए। तो ये अमीर मुसलमानों को अपनी गिनतियों में लेते हैं, गरीब मुसलमानों की बात नहीं करते। मैं उन मुसलमान बच्चों की बात कर रही हूँ, मैंने नहीं इंटरप्ट किया किसी के बारे में भी। मैं उन गरीब मुसलमान बच्चों की बात कर रही हूँ जो यतीम है, उनके यतीम खाना कहाँ है। मैं उन गरीब मुसलमानों की बात कर रही हूँ। आप तो उनकी बात करें तो डिंपल यादव जी क्यों बात करिए कि देश का माहौल बिगड़ जाएगा? क्योंकि उनको उकसाना है, उकसाने का इन लोगों का पुराना काम है। आप बताइए कौन सा गरीब मुसलमान, कौन सा पढ़ा लिखा शिक्षित मुसलमान है जो बाहर निकला और कह रहा है हमें ये वक्फ बिल नहीं। ये तो मुसलमान आ रहा है, ये कौन है? विवेक श्रीवास्तव। ये तो